भगवान कह रहे हैं ये योग ना तो अधिक खाने वाले को और ना बिल्कुल ना खाने वाले को तथा ना अधिक सोने वाले को और ना बिल्कुल ना सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता। भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान कह रहे हैं नात्यस न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। नात्यस न तस्तु अधिक खाने वाला, अधिक खाने वाला का तात्पर्य है कि जैसे हमारा काम चल सकता है 2 रोटी से, हम 8 रोटी पाते हैं, 6 रोटी बेकार पाते हो, और ये तुम्हारे भजन में बहुत बाधक होगी। भोजन बहुत अल्प होना चाहिए, और सच्चा भजन करोगे तो हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सच्चा भजन जब जिस समय शुरू होगा तुम्हारी लगन लग जाएगी तो नहीं खान पान ते भाव है। जिस दिन से ये सुना था कि 400 ग्राम अन्न से साधक का जीवन चल सकता है अच्छा स्वस्थ, उस दिन से इस बात पर घृणा हो गई कि इससे ज्यादा पाना बोझा बढ़ाना, प्रकृति की वस्तु का परिग्रह करना है, क्यों ज्यादा भरो पेट में। जितने से काम चल जाता है हमारे जीवन का, जब हमें पता चल गया कि 400 ग्राम अन्न से हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, तो ना 400 ग्राम सही तो 800 ग्राम सही, 2 टाइम में सही, पर अल्पाहार। भगवान कह रहे नात्यस नस्तस्तु योगोस्ति, अधिक खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता। अन्न अधिक खाने से या भूख से ज्यादा खाने से प्यास लगती है, और पानी ज्यादा पीने से और अन्न ज्यादा हो जाने से पेट भारी वजन वाला हो जाता है, और पेट बोझिल होने से शरीर में आलस्य और प्रमाद छाता है, बस भजन में मन बिल्कुल नहीं लगता। ये ध्यान दो, अपने लोग भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, जितने कम से काम चल जाए, बहुत कम भी नहीं। भगवान मना करते हैं कि बिल्कुल ना खाने वाले को कभी भोजन ही छोड़ देते हैं, योग सिद्ध नहीं होगा उचित। भगवान कह रहे जो ज्यादा खाता है उसे पानी अधिक पीना पड़ता है, और भोजन और पानी दोनों होने से पेट में बोझा। भोजन इतना पाना चाहिए कि ऐसा लगे ही नहीं कि हमने पाया है, बस इतना भोजन पाना चाहिए, 1 रोटी 2 रोटी 2.5 रोटी। 18 घंटे पद्मासन में बैठते थे उड़िया बाबा, और 1 कवल अन्न पाते थे। परमात्मा प्राप्ति ऐसे थोड़ी होती है कि खूब हलवा पूड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला को खाए और बस खूब बैठाए और आराम से परे घूम रहे हैं और तुम्हारे लिए विमान आ गया, आओ वैकुंठ चलो चलो परम पद। ऐसा नहीं है। जब तक आप संसार राग से रहित नहीं होते, संपूर्ण संसार राग से, तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। जो अधिक भोजन कर लेता है उससे साधन भजन जप ध्यान ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, पक्की बात है। वो भोजन पचाने में सारी ऊर्जा शक्ति लग जाती है और बार बार मन पेट के बोझा में जाता है। ना तो सुखपूर्वक बैठ सकता ना सुखपूर्वक लेट सकता, क्योंकि दबा के पा लिया, पेट में जगह तो है नहीं। चलने फिरने का भी मन नहीं होता, अजीर्ण होने से शरीर में रोग पैदा होता है। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष को योग सिद्ध नहीं होता। न चैकांत मनस्नतः, ऐसे ही बिल्कुल ना खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता। कारण उचित भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, मांस मज्जा आदि सूख जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, बस पड़े रहने का मन करता है, न भजन का मन, न ध्यान का मन, न आसन में बैठने का मन। तो बैठ करके आनंद पूर्वक भजन करना, पाठ करना, प्रभु का चिंतन करना, ये नहीं हो सकता जो भोजन बिल्कुल नहीं करता। करना चाहिए, दिखावे के लिए तो कुछ होना ही नहीं चाहिए परमार्थ में। या वो ढिंडोरा पीट रहा है, मान लो साधक की, हम तो केवल फल पे रह रहे, हम तो केवल जल पे रह रहे, ये क्या नाटक है? किसको दिखा रहे हो, किसको बता रहे हो कि तुम इतने दिनों से केवल जल? कितने पशु पक्षी है जलचर जो केवल जल पी के रहते, तो भगवत प्राप्ति हो जाती क्या उनको? कितने फलाहार करते हैं पक्षी, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने मिट्टी खा के रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये विचार करो। इन सब संयमनों का कारण है निरंतर परमात्म चिंतन। न चाति स्वप्नशील से, और जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता। योग माने भजन, भगवान का चिंतन।
कारण ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, प्रमाद आता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, प्रमाद स्थिति रहती। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, बहुत 7 घंटे, अगर बहुत मेहनत करने वाला साधक है तो 7 घंटे, इससे ज्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। सोना बहुत हानिकारक है। पड़े रहने में उसको सुख लगता है, जिसको बहुत सोने का स्वभाव होता है पड़े रहने में सुख लगता है, उसे बैठने तक का आलस्य प्रमाद इतना बढ़ जाता है कि मन नहीं करता बैठने तक का। ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती, गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है, आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती, अतः वो भजन का अभ्यास नहीं कर सकता। इसलिए एक टाइम रखो सोने का, अधिक भोजन नहीं, कम भोजन नहीं, उचित भोजन, जिसमें तुम्हारी भूख मिट जाए और कुछ भूख बनी रहे, इतना कि हमें अन्न का चिंतन न हो, भोजन का चिंतन न हो। अब भगवान नींद के लिए कह रहे हैं, एक नियम रखो, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे चयन कर लो और घड़ी से देख करके केवल उतना ही नींद लो, इसके बाद नहीं जब पड़ गए तो घंटे बज रहे हैं, बैठे हैं तो सो रहे हैं। कुछ जन तो ऐसे हैं पूछो मत, उनसे पूछा आप कितना सो सकते हैं, बोले बस खाने भर के लिए समय मिल जाए, वो कहा बराबर सो सकते हैं। तो हमने कहा आपका कुंभकर्ण के परिवार में जन्म होना चाहिए। अरे भाई, नींद कोई सुख है क्या? समय बर्बाद करना है। जग करके भगवान का चिंतन कर रहे हो तो तुम्हारा समय सार्थक है, अगर सो करके नींद में पूरा समय जा रहा है, जीवन बर्बाद। बहुत से जीव ऐसे हैं, बिल्कुल जीवन बर्बाद हो रहा है। केवल रुपया कमाना, केवल भोग भोगना, खा पी लेना, भोग भोगना, सो जाना, फिर यही करना, ना कोई राम, ना कोई कृष्ण, ना कोई हरि, ना कोई परलोक की बात, ना कोई भजन की बात, केवल पशुवत जीवन। इसलिए भगवान मना कर रहे हैं, अधिक सोना भी नहीं। जागृतो नहीं विचार अर्जुन, हे अर्जुन, अधिक जागने से भी सिद्धि नहीं मिलती, सोना भी चाहिए। भगवान देखो, भगवान बोल रहे हैं, ना भूखे रहने से काम बनेगा, न छके रहने से काम बनेगा, बीच में रहो, न छको न भूखे रहो। ना अधिक सोने से काम बनेगा, न बिल्कुल सोने से काम बनेगा। बिल्कुल ना सो तो भी काम नहीं बनेगा। बिल्कुल ना सोने से योग की सिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि आवश्यक नींद ना लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वो भजन का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों को भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का, भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है तो वो सुनते हुए जब रस आनंद आता है तो उनको नींद आ जाती है, परंतु उनका जगना और तरह का होता है। राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है, वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि किसी को भी, चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, एक नियत समय नींद लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम सोएंगे ही नहीं तो फिर भजन में सो जाओगे, सत्संग में सो जाओगे, भक्त चरित्र सुनने में सो जाओगे तो विक्षेप पड़ेगा, तो फिर तुम्हारा भजन कैसे चलेगा। एक नियत समय नींद को दो और इसके बाद इससे लड़ो। उचित समय सो जाओ, 10-11 बजे, मान लो 10 बजे सो गए तो 11, 12, 1, 2, 4 घंटे दिन रात्रि में और 1 घंटे या 2 घंटे दिन में आराम कर लो, 6 घंटे हो गए। एक नियत समय होना चाहिए सोने, और सोना जरूर चाहिए। वो तो एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें नींद नहीं आती। वो जब स्थिति होती है तो शरीर से परे होता है, वो साधक को त्रिगुणातीत होता है, मायातीत होता है, उस पर वो इनका नींद आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक भगवान कह रहे हैं योग सिद्धि के लिए सात्विक मनुष्य या राजसिक या तामसिक, इन सबको चाहिए कि नियत समय पर ही सोएं। हर समय नहीं कि खाली बैठे हैं। खाली कैसे बैठे हो? नाम जप करो, वाणी पाठ करो, ठाकुर जी की सेवा करो, कोई कार्य करने लगो, व्यर्थ मत बैठो। भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में जब भोजन करना भूल जाते हैं, जब रात भर जगते हैं तो उनको विक्षेप नहीं होता, उनको विक्षेप नहीं होता। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं है तब तक नियत आहार करो और नियत सो।
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कर्म से कमाया हुआ धन होना चाहिए। जो भोजन गृहस्थ धर्म में पाया जाए वो सत्य की कमाई का हो, धर्म की कमाई का हो, सात्विक हो और अपवित्र न हो। सतोगुणी पुरुष ही भजन करता है, सात्विक भोजन होना चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी, खीर और पकवान भी ये सब सात्विक के अंतर्गत आते हैं। प्रभु को भोग लगाकर थोड़ा पाओ। अब ये थोड़े शब्द में अपने को देख लो। भोजन को सुधारो, भोजन को सुधारो। भोजन सुधर गया तो मन सुधर जाएगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। भोजन सुधारो। ये जो भजन करने की वृत्ति है इसमें बाजारू चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भोजन में जितना आप बाजार के पदार्थों से, बने हुए पदार्थों से, तले हुए पदार्थों से बच जाएंगे उतना ही बढ़िया भजन आपका होगा। सात्विक आहार, बाजार में क्या समझते हो? चाहे जहां जो वस्तुएं बनती हो उनमें कोई पवित्रता का प्रमाण नहीं है, और अपवित्र भोजन पाकर भजन करोगे, हमारी तो समझ में नहीं आता। भगवान की कृपा से देहात में पैदा हुए तो आज तक ये पिज्जा, बर्गर और ये सैंडविच इनका तो कोई मतलब है समझ में नहीं आया। मतलब समझ में आता है 1 किलो माठा और 2-4 रोटी उसमें मीस करके बढ़िया खाओ, या तो आधा कटोरी दाल हो गई, 4 रोटी हो गई और शाम के आधा लीटर दूध हो गया, पर्याप्त हो गया। दाल अच्छी या सब्जी एक अच्छी बन जाए, बस उसी से 2 रोटी 4 रोटी पालो, हो गया। थोड़ा मीठा ले लो, एक कवल मीठा ले लो, जिससे तुम्हारे शरीर की शुगर भी पर्याप्त बनी रहे। अब 1 कवल से तो मतलब नहीं है, अधिक मीठा पाओगे दबा के लड्डू पूड़ी तो फिर भजन नहीं होगा। क्या है, 6 घंटे बाद मल बन गया, चाहे जो कुछ खाओ। ये चीजें तो पानी ही नहीं चाहिए, बाजार की चीजें नहीं पानी चाहिए। तुम्हारे मन को काम क्रोध आदि की तरफ ये प्रेरित करेंगे, इनको मत खाओ। ये जहर है, जहर है हम भगवत भाव के लिए। जैसे बाहरी चीजें बनी हुई पाओगे तो ये जहर का मतलब ये विषय वासना बढ़ाएंगी। जो विषय वासना बढ़ाए वो साधक को मार दे तो जहर तो हुआ। साधक की सतोगुणी भावना मर गई तो जहर ही तो हुआ। तो युक्ताहार विहार से गृहस्थ का साधक को चाहिए कि सत्य और धर्म की कमाई से अपना उदर पोषण करे। भोजन सात्विक हो, अपवित्र ना हो। अब बाजार का हर भोजन अपवित्र मिलेगा। वो नहा धो के चंदन तिलक लगा के भगवान नाम जप करते हुए बनाते हैं क्या? अरे उनके बनाने की प्रक्रिया देख लो, अलग अलग प्रकार के हैं। कहाँ खजुआ रहे हैं, कहाँ छू रहे हैं, और फिर उसी से रोटी सेक रही है। और आके जब सामने मेज पे आई तो कुरकुराहट है, बोले बड़ी टेस्टी है। उनको मजा भी तभी आता है गंदगी वाला। 5 दिन की उबली हुई दाल रखी, तुरंत फ्राई करके दिया, क्या बात है। और घर में उबाल के खाने में तुम्हारे आचरण ठीक हो जाएंगे, भाव ठीक हो जाएगा, भजन बनेगा। वो नहीं समझ में आता। कितने लोग तो ये बड़ा गर्व मानते हैं कि हम तो हफ्ता 10 दिन में कभी घर में पाते नहीं, होटलों में ही पाते हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए होटलों में पाते हो। होटलों का अच्छा लगना बुद्धि भ्रष्ट होना है। कौन सा आदमी बना रहा है, वो किस वर्ण का है, उसका क्या आचरण है, वो कैसे भाव वाला है, वो सारा प्रभाव उसमें पड़ता है। तभी किसका मन भजन में लगता है, किसका मन भजन में लगता है? प्रपंच में लगता है। बस वही संसार की सोचते रहो। भोजन धर्मशास्त्र की दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से उतना ही किया जाए जितना शरीर को आवश्यक है, जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो और हल्का हो और खुराक में कम हो। ये बार बार परोसने वाला तो साधक के लिए ठीक नहीं है। साधक को एक बार परोसवाना चाहिए। हाँ, इतनी दाल, इतनी सब्जी, हाँ 1 गुलाब जामुन, 4 पूड़ी रख दो, बस जा, अब हमसे कोई मतलब नहीं। और पूरा चाट कर पत्तल और सब पाले, एक भी दाना अन्न का नहीं रहना चाहिए। ऐसे भोजन पाना चाहिए। संत जन तो मान लो अगर रज के पात्र में पाते हैं तो थोड़ा पानी डाल के धोकर उसको भी पी गए,
भगवत स्वरूप भगवत प्रसाद है। एक बार पर अब गरम गरम पूरी निकलती चली आ रही, पाना है हमें 2 पा गए 10, अब हो गया, बस उसी में टहल रहे, शरीर फूलता चला जा रहा है। फायदा क्या हुआ? क्या हुआ? लकड़ी ज्यादा लगेगी जलाने में, और क्या है। होश में रहो, मरना है। तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान के दिव्य अंश हो। इस शरीर को उतना ही भोजन दो जितने से तुम्हारा भजन बन जाए, तुम्हारी साधना बन जाए। भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहार से, युक्त भोजन करने वाला। और ये ज्यादा घूमने फिरने वालों को भी योग सिद्ध नहीं होता। स्वास्थ्य के लिए जितना हितकर है उतना घूम लिया, थोड़ा व्यायाम कर लिया, योगासन कर लिए, और बस बैठ करके खूब नाम जप किए। ज्यादा घूमना फिरना भी ठीक नहीं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए। अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए। परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम है युक्त चेष्टसु। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जागने के बाद फिर जब तक सोने का समय ना आवे तो निद्रा नहीं आनी चाहिए। ये निद्रा बहुत दुश्मन है, इससे लड़ो। जहां माला उठाए थोड़ी देर के बाद माला छूट गया, सो गए। आसनों में जरूर बैठना चाहिए साधकों को, चाहे भक्ति मार्ग के हो चाहे ज्ञान मार्ग के हो। आसन में बैठने से हमारे समस्त रोग नष्ट होते हैं, इंद्रियां बस में होती है, भजन कर। ये हमारा शुरू का अभ्यास था। साधक को परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही काम है। मैं प्रभु का हूं और प्रभु का साक्षात्कार करना ही मेरा परम कर्तव्य है। वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। ना तो मेरे को कोई सांसारिक काम बनवाना है भगवान से, वो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलता रहेगा, और न कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है। मेरा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तुम कौन हो? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मेरा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, न सांसारिक कामनाओं की पूर्ति है, न रिद्धि सिद्धि परलोक की चाह है। इस प्रकार जब अहमता का परिवर्तन होता है तो मन वश में हो जाता है। यह है मन को वश में करने का उपाय। मैं भगवान का, भगवान मेरे, मेरे को कोई भगवान से सांसारिक वस्तु की चाह नहीं, कोई परिस्थिति का परिवर्तन नहीं, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं, केवल भगवान चाहिए। भगवान जिसका ये लक्ष्य होता है उसका मन उसके वश में हो जाता है। क्योंकि जहां अहमता होती है वहां ही अंतःकरण और बहिकरण स्वाभाविक लग जाता है। जहां हमारा अहम जुड़ता है, ये मेरे अमुक, ये मेरे अमुक, ये मेरा, ये मेरा, वहीं वहीं मन भागता है। अगर अहम जुड़ गया मैं भगवान का, भगवान मेरे, प्रभु मेरे, तो प्रभु में ही बार बार मन जाएगा। क्योंकि जहां अपनापन है वहीं मन जाता है। युंजन एवं सदात्मानम, जो युंजन आत्मानम का तात्पर्य है मन को संसार से हटा करके प्रभु में लगाना, बार बार लगाना। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगाओ। तो ये योग है। युंजन आत्मानम, ये योग है। जहां जहां मन जाए, मन को जाना स्वाभाविक है, बहुत जन्मों से भाग रहा है। जो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा मन जाए वहां से तत्काल हटाकर भगवान में लगाना। सदा का तात्पर्य है प्रतिदिन नियमित रूप से ये अभ्यास करना है। प्रतिदिन प्रतिपल जहां मन भागे वहां से मन को हटाकर प्रभु में लगाना है। साधक अभ्यास कभी किया कभी छोड़ दिया, ऐसा कभी सिद्ध नहीं हो सकता, परिपक्व नहीं हो सकता। परिपक्व वही है जो सदा नित्य नियम पूर्वक प्रतिपल जहां जहां मन जाए उसको हटाकर परमात्मा में लगाते रहे, जब तक वो तुम्हारे अधीन न हो जाए। और जब वो अधीन हो गया तो परमात्मा स्वरूप हो गया।
अब उसे हटाना नहीं पड़ेगा। अब वो मन मन नहीं रहा, अब वो मन भगवत स्वरूप हो गया।